वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 3रा श्लोक। तेज क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं भिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। एक प्रश्न है कि दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के क्या लक्षण हैं? तेज का क्या अर्थ है? क्षमा एक बड़ा सद्गुण कैसे है? धृति किसे कहते हैं? साथ ही हमें यह भी बताएं कि नातिमानिता का क्या अर्थ है? हमारा भी एक प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव समाज के अंदर सद्गुणों के ये सार्वभौमिक मूल्य कैसे उपलब्ध किए जा सकते हैं? इस श्लोक में भगवान कहते हैं तेज, क्षमा, सहनशीलता, शुद्धता, घृणा का अभाव, घमंड का अभाव, ये सब दैवी स्थिति के लिए जन्मे व्यक्ति के गुण हैं। हे भरत वंशज, हे भारत, तेज जिसे ऊर्जस्विता कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों की शक्ति का नाम ही तेज है, जिसके प्रभाव से उसके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्याय आचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रशस्त हो जाते हैं, जो उदाहरण पिछले श्लोक में भी हमें मिला है। भगवान बुद्ध के मृदुल तेज के सामने भयानक अंगुलीमाल ठहर गया और भगवान बुद्ध के कथनानुसार आगे का जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर बिताया। तो पहला सद्गुण है तेज, ऊर्जा। समस्त महानता के लिए ऊर्जा आवश्यक है, तेजस्विता आवश्यक है। अगला शब्द है क्षमा। भगवान कहते हैं क्षमा एक बड़ा सद्गुण है। धर्म ग्रंथों में लिखा है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा केवल वीर नायकों का महान गुण है। छोटे लोग क्षमा नहीं कर सकते, सिर्फ नायक तुल्य लोग ही क्षमा कर सकते हैं। यह कदापि न सोचे कि क्षमा का गुण दुर्बलता का परिणाम है। केवल बल से ही क्षमा का गुण आता है। जो बलवान है वही क्षमा कर सकता है। इसके बाद का शब्द है धृति। इसका अर्थ है महान इच्छा शक्ति। जो कर सकते हैं करवा सकते हैं। धृति यानी धैर्य भी है। अशौचम शुद्धता, स्वच्छता, बाहर की शुद्धि। और अद्रोह का अर्थ है दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, शत्रु भाव का न होना। कुछ लोग दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, इस प्रवृत्ति को द्रोह कहते हैं। अगला शब्द है नातिमानिता, जिसका अर्थ है बिना घमंड या अहंकार के। अनेकों का दृष्टिकोण होता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, ये अतिमानिता है। इसका विलोम है नातिमानिता। ये सब सद्गुण है, दैवी संपदा है। ये दैवी संपत्ति श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए है। ये पहले के अध्याय में भी छोटे छोटे रूप में आए हैं, पर इस 16वें अध्याय में 3 श्लोकों की श्रृंखला में यह एकत्रित है। सभी धर्म ग्रंथों में भी इसका विवरण मिलता है। ये विचार अनेक संहिताओं से मिलते हैं। नीति शास्त्र में भी ये सब है। एक स्वस्थ मानव समाज के लिए ये सार्वभौमिक मूल्य है। एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक जानवर समाज में ये दैवी गुण हमें नहीं मिलते। यद्यपि कुछ जानवर उदार और दयालु होते हैं तथा प्राणी जगत में बहुत सारा सहयोग भी देखने को मिलता है, लेकिन यह सब उनके शरीर के जीन तंत्र के कारण है, न कि नैतिक विकास की किसी उपलब्धि के कारण। मनुष्य में मानवीय प्रयास के द्वारा यह उपलब्ध किए जाते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि जिस व्यक्ति या जानवर के अंदर ये जीन तंत्र है, उसी पर प्रयास से दैवी गुण सद्गुण विकसित भी होते हैं। लेकिन कुछ जानवर को छोड़कर प्रायः जानवर बहुत प्रतिस्पर्धात्मक गलाकाट समाज होता है। इसके बाद भगवान उनकी प्रवृत्ति का विवरण देते हैं। जिनके पास आसुरी संपत्ति है, राक्षसी गुण है, जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये सारे गुण हिटलर में मिलते हैं। जब वह सत्ता में आया तो सारा जगत उसके विरुद्ध हो गया। संसार में उसका मित्र नहीं था। जर्मनी में भी कई लोग उसके विरुद्ध थे, क्योंकि आसुरी गुण ज़्यादा मात्रा में विद्यमान थे। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 4था श्लोक। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के क्या लक्षण हैं? अहंकार क्या है? पाखंड क्या है? अभिमान, घमंड, आत्मसम्मान, इन तीनों शब्दों में विभेद बताएं।
हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि आजकल लोगों में आडंबर, अभिमान, क्रोध आदि दुर्गुण बहुतायत मात्रा में है, तो क्या उनके मन में असुर सेना का वास है? हमें यह भी बताएं कि अविद्या क्या है। आडंबर, अक्खरपन, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये सब उसके गुण हैं जो आसुरी स्थिति के लिए जन्मा है। सबसे पहले पाखंड, आडंबर। जितना व्यक्ति आसुरी संपत्ति से युक्त है उतना आडंबर करेगा। भांति भांति का आडंबर, बार बार अपने को प्रदर्शित करेगा। उसकी हर बात में दर्प, घमंड झलकेगा। हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसा है, वैसा है। दैवी संपत्ति का केंद्र संवेदनशीलता, ईश्वर निष्ठा, आत्मबोध, और आसुरी संपत्ति का जो केंद्र है वो है अहंकार। अहंकार जिन विधियों से अभिव्यक्त होता है वो विधि व्यक्ति को आसुरी बनाती है। इसमें पहला है पाखंड। बिना दिखावा के, शोबाजी के वह कुछ नहीं कर सकता, जी ही नहीं सकता। अहंकार का गुब्बारा उसका फूलना चाहिए। हर बात में घमंड या अभिमान, क्रोध या गुस्सा, कठोर व्यवहार, अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति है। पाखंड का मतलब जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश। आडंबर और पाखंड एक ही चीज़ है, वही दम्भ है। उसी तरह दर्प है घमंड, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दम्भ मतलब आडंबर या पाखंड, दर्प का मतलब है घमंड। अभिमान और घमंड में फ़र्क है। घमंड का मतलब आप व्यवहार में ओवर पावर करते हैं, किसी को अपने अधीन रखते हैं। अभिमान का मतलब आप ही फूले फूले फिरते हैं। एक यूफोरिक पोजीशन है कि हम पता नहीं क्या है, क्या कर देंगे। एक मिथ्या बोध में जीना अभिमान है। उसी तरह मान सम्मान है, जिसे पाने की सबकी इच्छा है। आत्मसम्मान पॉजिटिव शब्द है। आप अपने सद्गुणों पर विश्वास करते हैं, आप अपने पोटेंशियल यानी क्षमता पर विश्वास करते हैं। ये आत्मविश्वास आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान अभिमान नहीं है। अभिमान एक सूडो फीलिंग है। आप झूठ मूठ में यकीन दे कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। पौंड्रथ जो अपने को कहता था वासुदेव, कृष्ण से भिड़ गया जाकर, यह मानते हुए कि असली अवतार तो हम ही हैं। एक व्यक्ति कुल्लू में कौलांतक पीठ है, उसने बगलामुखी तंत्र सीखा, घोड़े पर तलवार लेकर अपनी फोटो खिंचवाया कि हम ही कल की अवतार हैं। यह एक मिथ्या बोध है। अभिमान में कुछ भी समझते रहिए। आत्मसम्मान अहंकार में कभी नहीं बदलता। अपने गुणों के प्रति विश्वास और सम्मान आत्मविश्वास या आत्मसम्मान कहलाता है। आत्मसम्मान का मतलब आप अपनी गरिमा से नहीं गिरते हैं। आत्मसम्मान में ये भी है कि हमारे अंदर भगवान का अंश है, या ये स्वाभिमान है कि दूसरों के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे, मतलब खुददारी नहीं बेचेंगे, किसी लोभ लालच में नहीं पड़ेंगे। ये आत्मसम्मान है। अभिमान में है कुछ नहीं, पर मद में घूम रहे हैं। न विद्या है न धन है। विद्या भी नहीं है, तप भी नहीं है, धन भी नहीं है। पीला कपड़ा पहन लिया और समझने लगे परमहंस है, हम ही अवतार हैं, ऐसा उनको लगता है। अभिमान में कुछ भी समझते रहिए। अभिमान वाले व्यक्ति को आत्मश्लाघा भी होता है। वह चुप नहीं रह सकता। हर बात में बताए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा इतने बड़े बड़े लोगों से परिचय है, इतने IAS, इतने मंत्री मेरे यहाँ आते हैं। यह क्या है? आत्मश्लाघा। अपनी बड़ाई करता रहता है। अभिमान में हो सकता है कुछ ना बोले, लेकिन वो अपनी अकड़ में ही रहता है। झूठा एहसास कि तुम विशिष्ट हो, आप सभी तो इंसान हैं, हम देवता हैं। आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा में दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोलता है, लेकिन अभिमान वाला व्यक्ति दूसरों को हो सकता है प्रभावित न भी करे, पर वो अपने में प्रभावित रहता है कि हम बड़े महान आदमी हैं। एक शब्द मुगलाते में रहना यानी कि एक भ्रम में रहना, लेकिन वो भ्रम अभिमान नहीं है। अभिमान में अकड़ होती है, सचमुच में अकड़ता रहता है। मुगलाते में भ्रम में रहकर गलती कर बैठता है। लेकिन सबका जड़ अहंकार है, और अहंकार का जड़ अविद्या यानी अज्ञान है। लेकिन अविद्या दैवी संपत्ति में भी है और आसुरी संपत्ति में भी है। अविद्या अगर समाप्त हो जाएगी तो जीव सत्ता परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाएगी, रहेगी नहीं। फिर अविद्या तो सत्वगुण में भी होती है। अविद्या की पूरी समाप्ति का मतलब है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा। अविद्या को पार करना मतलब प्रकृति को पार करना, तीनों गुणों से निकल गया। क्योंकि अविद्या होगी तभी पंचतत्व एक जगह जुड़े रहेंगे। अविद्या के जाने के कारण सभी तत्व अपने अपने जगह लौट जाएंगे, फिर व्यक्ति का अस्तित्व ही मिट जाएगा, वो तो सभी गुणों के पार चला जाएगा। तो भक्त जितने होते हैं वे तीनों गुणों के पार चले जाते हैं, जैसे शबरी फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त। हालांकि ऐसा सोचकर वे भक्ति नहीं करते, वो तो उनका स्वभाव है भक्ति करना। सत्य बचा रहता है, थोड़ी अविद्या न रहे तो व्यक्ति पंचतत्व में बंधा नहीं रह पाएगा। शरीर में रहने का आधार तो चाहिए, मतलब जब तक जीवित है तब तक लेश मात्र ही अविद्या और तीनों गुणों में सत्य थोड़ा भी बचा है, तभी व्यक्ति जीवित रह सकता है, उसका अस्तित्व बरकरार रह सकता है।